प्रभात। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और माफ़ी चाहते हैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं डल रहा, क्योंकि इतना काम में बिज़ी हो गए थे कि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और इनफैक्ट अभी भी बिज़ी हैं, लगभग मान के चलिए कि होली तक बिज़ी ही रहेंगे। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के तो ब्लॉग बनाना ही चाहिए। और थोड़ा सा पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, लेकिन पढ़ रहे हैं। और कहने का मतलब है कि बढ़िया से अब सोचे कि बहुत बढ़िया से मतलब मन मंथन किए कि नहीं, ब्लॉग बनाना ही है, रुकना नहीं है। तो खैर, गिल्ट करने से अच्छा है कि स्टार्ट कर दिए। 2-3 दिन से सोच ही रहे थे, लेकिन आज से स्टार्ट कर दिए हैं। दुकान खोल के सरिया उरिया के बढ़िया से बैठ गए हैं। और सबसे पहला काम है थोड़ा सा नेक का एक्सरसाइज करना है, वो कंप्लीट करें, उसके बाद फिर सोचेंगे। सोचना नहीं है, करना ही है। सो इट्स कंप्लीटेड। और मेरा था कि पर डे 5 मिनट नेक को देना है और नोज़ को देना है, और एक्सरसाइज तो करना है। लेकिन आज छूट गया रीज़न यही था कि जो रात को शायद भैया है ना, जो मेरे रूम में जो मरकरी लगी हुई है, वो बुता दिए थे, लाइट बुता दिए थे। और हम मेरा आदत है कि हम लाइट बार कर सोते हैं, क्योंकि सुबह उठने में दिक्कत नहीं होती है। वैसा हुआ कि पूरा रूम में अंधेरा था और नींद टूटबे नहीं किया। एक बार टूटा था, हम देखे कि पूरा अंधेरा है, जब चुपचाप सूत गए, ध्यान नहीं दिए कि टाइम कितना हो रहा है। तो लेट हो गया तो नहीं जा पाए। तो कल से ऐसा नहीं होगा, कल से रेगुलर जाएंगे। एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं, सुबह रनिंग भी कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग मार रहे हैं, उसके बाद फिर वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर कंप्लीट करते हैं एक ठो, उसके बाद फिर मेरे में यही एक कमी है कि देखिए, ऑलमोस्ट 3 घंटे की क्लास है और 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो नीचे गया दुकान में, तो थोड़ा सा सेव ले लिया और एगो लड्डू ले लिया और आया, खाओ लिया। उसके बाद फिर से चालू करके देखने लगा। होता ना कि बीच में थोड़ा सा वीडियो बना लेना कि हाँ चलिए 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, अब चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा, भुला ही जाते हैं। मेरा काम रहता है, जाते हैं चुपचाप, खाते लाए, खाए और खाओ के फेंक दिया प्लास्टिक, करने लगे। तब अचानक ध्यान नहीं करे, यार इसको छोटा सा क्लिप बनाना था हमको। यही चीज़ भुला जाते हैं, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगा। तो 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है और 10 मिनट और पार हो गया, अब कर रहे थे जो। और 3 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास है। कल संडे था, परसों संडे था, और परसों ही की ये एक क्लास है जो हम नहीं कर पाए थे, तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक पापा नहीं आएगा तब तक कंप्लीट हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो पापा आ गए हैं जल्दी से और हम आ गए हैं घर पे। तो थोड़ा सा स्किन रूटीन का उपयोग करते हुए थोड़ा सा फेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे अपना काम। वेलकम बैक माय रूम। स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए, क्योंकि वैसे भी टाइम तो बहुत कम है। तो स्टार्ट कर देते हैं। कि फिर से वही चीज़ हुआ, क्लास कर रहे थे घरे, और अचानक से भैया का कॉल आया कि जल्दी से आ जाओ दुकान पर। थोड़ा सा मतलब नाश्ता वास्ता नहीं किए थे भैया, हमको ध्यान भी नहीं था, तो हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए। तो आए, भैया को भेज दिए और क्लास करने लगे। और ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हो गया क्लास, तब जाके याद आया, कह रहे यार इस बीच का कड़ी का तो हम वीडियो ही नहीं बनाए। तो फिर से ऑन किए हैं वीडियो बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 2 क्लास आज ही ले रहे हैं, मतलब वही दिन ले लिए थे 2 क्लास 3 घंटे का। तो लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बुक। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार कोशिश होगा हम रीड करेंगे, अपने तरफ से पूरा 100% देंगे। तो चलिए पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। अभी एक कस्टमर आ गए थे मेरे यहाँ, और काफ़ी टाइम ले लिया उन्होंने, लगभग 45 मिनट 40 मिनट का समय ले लिया, क्योंकि पूरा सामान निकलवा रहे थे। शायद मुस्लिम थे, तो उनका पर्व है आज, क्या चीज़ को कहते हैं, सोबरात है। मतलब हम लोग का जो दिवाली होता ना है, उन लोग का ये सोबरात है। तो बहुत सारा सामान लिया, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास के सामान लिए हैं। तो टाइम भी लगा, लेकिन बहुत सारी बातें बताई कि हाँ
कैसे कैसे करते। वो दरअसल टीचर हैं, मदरसा के टीचर थे वो। तो कुछ कुछ पूछ रहे थे, कुछ कुछ बढ़िया चीज़ जानकारी भी मिला। एक चीज़ उन्होंने बताया कि मदरसा में ज़्यादा धर्म पढ़ाया जाता है। बड़ा ही थोड़ा सा अचंभा लगा कि थोड़ा धर्म पढ़ाया जाता है, मैथ इंग्लिश नहीं, ये सब नहीं पढ़ाया जाता, धर्म पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाते हुए अपने काम पर आते हैं। पूछ दे आई मैं इसलिए एक दने के पोस्ट दिल के पूरा। तो अभी जस्ट आ रहे हैं घर से, और उस टाइम क्लास कर रहे थे तो अचानक मतलब तुरंत भैया आ गए थे, नहा हुआ कर आ गए थे। तो हम भी घर गए, तो मम्मी बोली नहा लेने के लिए, तो बस नहा हुआ लिए। उसके बाद फिर थोड़ा तेल वेल शरीर में लगा लिए, ठंड का मौसम है तो बढ़िया से लगा। टाइम अच्छा खासा चल गया, एक घंटा से ऊपर चला गया टाइम। और फिर टाइम हो गया पापा को दवाई खाने का, तो आ गए हैं दुकान पर और भेज दिए पापा को। जितना देरी दवाई खाने में लगेगा पापा तुरंत चलाएंगे। तो सोचे कि यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अभी सोचे कुछ आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मतलब इतना दिन से वीडियो हम नहीं बना रहे थे, तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि बहुत बार थोड़ा सा भटका कि मूवी वगैरह सीरीज़ वगैरह देखने लगा। आ गया था एक कस्टमर, तो थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, तो फिर से पुनः आ गए हैं वापस। और क्या बात कर रहे थे जो एक्चुअली में हम भुला ही गए हैं। यही एक मेरे अंदर कमी है कि हम भुला रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ गलतियाँ की हैं मैंने, जो कि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ पर हम गलती ज़्यादा करे हैं। तो उसका भरपाई तो होगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इस टाइम को एग्जीक्यूट करने में भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि मतलब हम ना चाह के भी वो गलती दोबारा कर देते हैं। और कहीं ना कहीं बात हम करते हैं अपने मेंटरशिप से, तो बताते हैं कि देखो अब ठाने हो तो करो, और टाइम तो लगेगा ही, गलती बार बार होगी, इसमें तो कोई बात दोहराने वाली बात नहीं है। तो गलती करते रहो, सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो। एक टाइम आएगा जब तुम वाकई में गलती करना वो बंद कर दोगे, और बस उसी का मुझे इंतज़ार है। अपने काम पर अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। बीच बीच में गलतियां हो जाती है, आप सबसे भी हुई होगी और मुझसे हो रही है। तो पहले से बहुत कमी है, कम हुआ है वो गलती, और आशा है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। काम कर रहे हैं माइंड पे भी अपने, कि कुछ चीज़ें हैं जो याद रखें बढ़िया से हम। आपको साथ हम एक बात शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। दरअसल मेरे साथ हो ये रहा है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी लगता है कि अभी तो 5 महीना हुआ ही लिए हुए, बट कभी ऐसा लगता है कि हाँ सही किए हैं कि गलत किए हैं, कि कुछ छोटा धर ले, काहे बड़ा के चक्कर में हैं, इतना बड़ा लिए हैं, रिस्क होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे मतलब डर बैठ रहे हैं मन में। तो हमको लगता है कि खुद से लड़ना ही इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा पहलू है। अगर आप खुद से लड़ लिए तो फिर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लिए। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दिक्कत आता है खुद से लड़ना, खुद को समझाना, खुद को धैर्य देना कि हाँ अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, अभी तो कुछ पढ़े भी नहीं है, फिर भी डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये ठीक भी है, डर लगना वाजिब है, बट इसको अपने ऊपर हावी नहीं देना है, हावी होने नहीं देना है, बस यही करना है। तो सीधी बात यही है कि आसपास देखते हैं कि सब बोलते रहता है, तो उस सब को इग्नोर करके चुपचाप पढ़ना है, और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। जो बीच में मुझसे टूट रही थी, बार बार कंसिस्टेंसी टूट रही थी, बट आज से ये प्रण लेते हैं कि आज से जो ये मेरा नया जन्म है, पिछले वाले संदीप को आप भूल जाइए, और मैं भी भूल रहा हूँ। अपने आप को कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, पर डे
खुद से ये वादा करता हूँ कि 8 घंटे ज़रूर पढ़ूँगा। 8 घंटे से कम कोई दिन नहीं होगा। कोई भी, चाहे नींद त्याग दूँ, चाहे जो कर दूँ, पर डे 8 घंटे बैठना ही है, बैठना ही बैठना है। चाहे कुछ करे चाहे नहीं करे, हमको पर डे 8 घंटा बैठना है। कॉपी किताब लेकर बैठना ही बैठना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही अब एकमात्र हमारे लिए सहारा बचा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता, हम तो मिडिल क्लास से भी लो के मिडिल क्लास से भी नीचे के स्टूडेंट हैं, परिवार से आते हैं, जो एक सरकारी जॉब का सपना देखता है और उसको अचीव करने का इच्छा रखता है। तो उसके लिए तो लड़ना तो पड़ेगा ही। मन में बहुत डर भी है, इस डर को कैसे निकालना है ये भी खुद से ही इन्वॉल्व करना है। कहीं नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बट कुछ हद तक हमको ये सब भी डिस्ट्रैक्ट बहुत कर देता है। मतलब कस्टमर आते हैं, हालांकि मेरा तो ये रोज़गार है, इसके लिए हमको बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ हद तक लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब हमको पूरा ध्यान था कि हाँ पढ़ाई करना है, अचानक से कस्टमर आ गया, दिए सामान दिए, उसके बाद चला गया, तो थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट रिलैक्स होता है। हाथ में जब पैसा आता है, 100 रुपये का चप्पल लिया, दिया, 100 का नोट, हाथ में पैसा आया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है माइंड। और यही चीज़ हमको जो है ना कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहा है। रिलैक्स नहीं होना ना हमको, हम रिलैक्स फील हो जाता है हमको साथ। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें यही समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग को पता है कि हाँ इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। इस चीज़ से हम जूझ रहे हैं, तो हमको बेनिफिट होगा अगर आप बताएंगे, तो हम उस पर ध्यान देंगे। अगर अभी तक 6 महीना हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिल चुका है। 6 महीना में देखिए फिर एक कस्टमर आ रहे हैं, यही हो रहा है। मतलब बहुत लोग कहेंगे कि ठीक तो है, बिक्री बट्टा हो रहा, कमा रहे हो, लेकिन हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं। और सर बताते हैं कि अगर जिसको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, उसको डिस्ट्रैक्शन कभी मात दे ही नहीं सकता है। बट मेरे केस में थोड़ा सा हटके है। हमको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कभी कभी लगता है कि यार अगर कुछ कमी रह गई तो क्या कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए जरा दुकान यही है, एक ठो है जो मेरे पास है, और एक ठो किराना वाला है, तो वो भी उतना खास नहीं चलता है। फिर भी डेली कमाना है, खाना है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा है ही नहीं हमारे पास, फैमिली के पास, कि हाँ वो कुछ करें आगे चल के, या अगर हमको भविष्य में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए पूंजी दें, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे परिवार के पास। और कहा जाता है कि परिवार में एक को पीसना पड़ेगा। मेरा पहले छोटा सा पान का दुकान था, आज लॉकडाउन के पहले का बता रहे हैं, पान का दुकान था। और उस टाइम खाली घर खर्चा कैसे घिंचा रहा था, चल रहा था। हम लोग का उतना लाइफ स्टाइल सही नहीं था। उसके बाद लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि दुकान चलना बंद हुआ, और लॉकडाउन के बाद एकदम बंद हो गया चलना। जो लॉकडाउन के पहले अगर पर डे हम मान लो कि 300-400 कमा भी रहे थे ना, तो लॉकडाउन के बाद 150-200 कमा रहे थे। बहुत दिक्कत हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके, मेरे मंझला पापा हैं, टीचर हैं, तो उनसे पैसा जुगाड़ करके पापा दुकान खोलें। और आपको बस इतना बताते हैं कि हाँ इस दुकान को यहाँ तक लाने में कितना स्ट्रगल हुआ। कि पापा को लॉकडाउन में इनफैक्ट 2022 तक जो है ना, पापा का फ़ोटो एक है, वो एकदम काला बाल है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है। और 2025, 23, 24, 25 आते तक पूरा बाल पापा का सफ़ेद हो गया। सोच सकते हैं आप कितना टेंशन लिए होंगे पे मेरे पापा आगे बढ़ाने के लिए। तो पापा इतना स्ट्रगल किए हैं, और अगर हम उनको कुछ बेहतर पोजीशन नहीं दे सके तो फिर मेरा उद्देश्य क्या रहेगा। यही सोचकर थोड़ा सा मन जो है वो छोटा होता है, लेकिन हौसला बुलंद होता है कि नहीं, करना है तो करना है, चाहे जे हो जाए। ये मतलब कहने का मतलब है कि एक आग है दिल में कि हाँ कुछ तो बड़ा करना है। हमको भी मन था कि हम भी सोच रहे थे कि छोटा सा कोई जॉब कर लेते हैं,
ग्रुप डी का फार्म आया हुआ है, रेलवे का फार्म आया, अभी अभी जस्ट आया हुआ ग्रुप डी का फार्म। तो सब बोल रहे हैं कि ये ग्रुप डी का फार्म भर दो, जे वैकेंसी है हो जाएगा। क्या चीज़ उसको कहते हैं, रेलवेज़ का कोई आया हुआ है, एनटीपीसी है, फिर बिहार पुलिस का है। तो सब बोलते हैं, बट हमको लगता है कि क्या हम मतलब कि जो पापा इतना मेहनत कर रहे हैं शुरू से हम लोगों के लिए इतना किए हैं, हम बिहार, हालांकि खुश तो खैर हो जाएंगे पापा, मतलब बिहार पुलिस अगर जॉब हम ले लेते हैं पढ़ लिख के तो खुश हो जाएंगे पापा, दिल गदगद हो जाएगा उनका। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, उस उतना छोटा के भी मतलब पापा लायक नहीं, उतना छोटा नहीं, पापा बड़ा डिज़र्व करते हैं। कहने का मतलब पापा को थोड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा हमको देने का अधिकार है, छोटा में हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम सोचे कि नहीं, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और तब तक ग्रेजुएशन भी मेरा हो जाएगा, तो क्यों ना यूपीएससी की तरह की जाए। हाँ, तो टाइम, जैसे कहने का मतलब है कि आप बड़ा चुने हैं तो ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा आपको। डिस्ट्रैक्शन को सर बोलते हैं कि जो जिसका डिस्ट्रैक्शन मेंटेन रहा वो निकाल लेगा। तो इसके लिए जानते हैं हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो कब से डिलीट है, यूट्यूब और क्रोम तक हम डिसेबल करके रखते हैं कि इनेबल रहेगा तो कुछ ना कुछ देख लेंगे, इसलिए डिसेबल करते हैं। अगर हम वीडियो चढ़ाना रहेगा ना तो हम यूट्यूब जाके इनेबल करेंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर उसको पुनः डिसेबल कर देंगे। रखना नहीं है उसको, रखेंगे देखेंगे, इससे अच्छा रखेंगे ही नहीं। और इतना दिन में बीच बीच में कभी कभी ऑन किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मेंटेन किए हैं खुद को। और आशा है कि आगे चलकर बहुत बढ़िया से ये चीज़ मेरे साथ हो जाए कि हाँ, दिक्कत कोई चीज़ ना होवे, डिस्ट्रैक्शन को लेकर के कंटिन्यू रहें। अभी सोच रहे थे कल बीच परसों शादी है, कल शादी है एक तो पापा बोले जाने के लिए। हमको लगा कि शुरू में लगा कि चलो चल लेते हैं, अभी एडवांस क्लास नहीं स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद एडवांस क्लास के बाद तो टाइम नहीं मिलेगा, इनफैक्ट हम टाइम देंगे भी नहीं किसी को, अपना कीमती वक्त खुद को ही देने में ज़्यादा हम विश्वास रखते हैं। तो सोचे कि टाइम किसी को क्यों ही देना, अपना टाइम है, एंजॉय करेंगे, अपना पढ़ेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। तो ये सब कुछ सोच कर लगा कि कल चल जाते हैं। और फिर एक और शादी है मेरी बहन का है, मेरी बहन का है, तो उसका भी शादी है 2 अप्रैल में। तो मे भी हमको लग रहा कि शायद वो छूट जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि चल जाएंगे। और इसके अलावा तो कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन तो आसपास नहीं है, मोबाइल वगैरह आप देख नहीं रहे हैं और ना ही देखना चाहते हैं। बताएं, जब मन में डर रहता है कि हाँ पापा कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं हमसे, पापा सामने से नहीं बोलते हैं। हम पता आपको, हम जब कोर्स के लिए पापा को बोले ना, हम बता रहे हैं आसपास कोई की हिम्मत नहीं रहेगा, कमा रहे हैं सब पैसा, बट बेटा अगर बोल देगा कि हाँ हमको पापा 25,000 चाहिए कोर्स के लिए, कभी नहीं पेड करेंगे। मोबाइल 30,000 का ले देंगे, लेकिन 25,000 का पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, एकदम नहीं। और पापा एक शब्द भी नहीं बोले, बस इतना बोले कि पढ़ना चाहते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पढ़ाएंगे। और मतलब पर जब बोले कि पढ़ाने के लिए कि हम पढ़ाएंगे, तो फिर सोच रहे हैं कि जब पापा इतना भरोसा करके 25,000 रुपये दे दिए, वो भी 25,000 कैसे कैसे जुगाड़ किए जो हम ही जानते हैं। कभी 5,000 पहले तो था ना कि क्रेडिट कार्ड पे मिल रहा था, तो मेरे फैमिली में मेंबर में भी जानते हैं, एक तो बैंक के में मतलब बैंक में काम करते हैं, वो मे भी बैंक मैनेजर हैं शायद, या काम ही करते होंगे फिर भी, तो उनके पास क्रेडिट कार्ड भी था और वो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, कह दिए कि बाउंस कर जाएगा। हम जो बोले कि 5 महीने का हम पहले से डाल देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा, बाउंस नहीं करने देंगे। और आप कहने का मतलब कि आप परिवार हैं, अगर 1 आध महीना हमसे लेट हो रहा है तो 1500-2000 आप नहीं डाल सकते हैं अपना अकाउंट से, लेकिन नहीं, कोई काम नहीं दिया। इसी की वजह से 2 महीना हमको लेट हो गया, बहुत जुगाड़ किए, नहीं हुआ। अंत में हमको दशहरा, दिवाली और छठ, ये तीनों पूरा बढ़िया से जो पैसा दोनों दुकान से मिला करके कमाए, लगभग 18,000 के आसपास था। और उसके बाद फिर 5,000 रुपये गाँव के ही एक थे उन भैया, उनसे पापा जुगाड़ किए, मांगे, नौकरी में थे तो वो दे दिए। 5,000 बोले ना, वैसे ही पापा वो दे दिए। हमको लगा कि नहीं देने, लेकिन पट सुना दे दिए। और फिर और 2,000 जुगाड़ करके 25,000 का कोर्स लिए थे हम। जिस दिन कोर्स लिए थे ना, उस दिन रोए भी थे कि पापा तो बोल रहे थे बस एक ही चीज़, आप जानते हैं जब पेड कर रहे थे ना, जो उस टाइम क्लिक ले, उस टाइम पापा हमसे पूछ रहे थे कि
कंफर्म हो ना। उस टाइम जो है ना पापा बोले ना कि कंफर्म हो ना, तो उस टाइम जो मेरा धड़कन था ना वो बढ़कर मतलब, लेकिन बस एक ही था कि हाँ कंफर्म है, लेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। बहुत बढ़िया से एकदम कंफर्म थे। तो पापा क्लिक किए, कटा। उस टाइम थोड़ा सा आंसू आया मतलब दिखाए नहीं, बट आंसू आया, नम हुआ आँख। लेकिन एक था कि नहीं चलो ले लिए हैं, अब करना है तो करना है, पीछे नहीं हटना है। और उसके बाद से लेकर के आज 6 महीना हो चुके हैं और बहुत सारे डाउनफॉल आए हैं। बार बार कभी नहीं, कंसिस्टेंसी बरकरार रहा। उस टाइम लगातार 3 महीना कंसिस्टेंसी रहा, फिर 2 महीना इधर, 2 महीना गया ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया कंसिस्टेंसी। थोड़ा पर्व त्यौहार में फंस गए हैं, और पर्व त्यौहार नहीं था मतलब, फिर भी फंस गए। बताएं ना कि अपने आप को मैनेज करने में ही बहुत टाइम चला गया। यूट्यूब हटाएं पहले, क्योंकि देख ले रहे थे बीच बीच में सीरीज मूवी वगैरह देखें, तो उसको हटाएं, कंप्लीट किए, एकदम पूरा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किए। टोटल जो मेरे मोबाइल में वीडियो था डाउनलोड सब हटा दिए, गाना तक हटा दिए। गाना मेरा सबसे फेवरेट रहता है, लेकिन गाना तक हटा दिए कि नहीं, अगर कोई पसंद आएगा तो हम नए सिरे से डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अभी सब हटाएंगे डिस्ट्रैक्शन को। कुछ हद तक फिर से डाउनलोड करना स्टार्ट किए कुछ गाना, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन किए, कम किए। और बस यही था 6 महीना तक के, अभी तक के मेरा होती। बीच में यूट्यूब बंद कर दिए, बंद नहीं किए मतलब हटा दिए थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे। लेकिन नहीं, अब से यही है कि कंसिस्टेंट रहना है और काम करना है खुद पर, क्योंकि पापा डिज़र्व ज़्यादा करते हैं। मतलब मुझे लगता है, भैया तो मना कर देंगे, भैया तो बिज़नेस करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पापा को कुछ ज़्यादा कर दें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो बस मेहनत करना है, और आशा है कि आप सभी मेहनत कीजिए। तो बहुत हो गई भावनात्मक बातें, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जैसा कि बताएं, पापा तुरंत आ गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। और जैसे ही आए तो भैया बोला कि थोड़ा सा आते हैं सामान लेने, इसलिए यहाँ रुक गए हैं अभी दुकान पर। उसके बाद फिर घर जाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे अपना स्टडी। ये सब थोड़ा सा परेशानी है जो अभी हम फेस कर रहे हैं। अब वहाँ भैया काफ़ी लेट कर दिए आने में, अब आए, अब यहाँ आए, मतलब घर गए और ऑलमोस्ट 10 मिनट हुआ घर गया हुआ। फिर पापा कॉल किए कि अनाज लाने जाना है, अनाज जो मिलता ना है वो अनाज लाने जाना है, जो फ़ोन करके बुला रहा। तो अब यहाँ आके बैठ गए। टाइम का ही अभाव है, बट लेकिन जो मेरा वादा है कि पर डे जो 8 घंटे देने का, वो तो हम देंगे ही, कंफर्म देंगे। एकदम शेड्यूल कल से एकदम तैयार है, उसके हिसाब से काम करना है। तो यहीं बैठ, सुबह से अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे हम निकाल लिए हैं टाइम पढ़ाई के लिए। 4 घंटे ऑलमोस्ट हम पढ़ लिए हैं, लेकिन वो भी क्लास के थ्रू ही पढ़ाई हुआ है। स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी के रूप में नहीं इसको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई किए हैं। और बस जो मेरा माइंडसेट जिस ओर जा रहा है बस उसी ओर रहे तो काफ़ी ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो मिल गया टाइम, अब नहीं लगता है कि हमको दुकान जाना पड़ेगा। और 5 बज रहे हैं, तो प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्टिंग किए हुए।